सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज से हम कक्षा 12वीं के हिंदी ऐच्छिक विषय के पूरे पाठ्यक्रम को नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए हम हर सप्ताह एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसके माध्यम से आप अत्यंत शीघ्रता से मात्र आधा घंटा इस चैनल पर लगा करके अपना पूरा का पूरा पाठ्यक्रम बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं काव्य खंड से। काव्य खंड में पहला पाठ है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, जिसमें 2 कविताएं हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। आज की इस वीडियो में हम देवसेना का गीत की सप्रसंग व्याख्या और प्रश्न उत्तर समझने वाले हैं, क्योंकि अब परीक्षा में कवि का साहित्यिक परिचय नहीं पूछा जाता, परंतु कविताओं पर आधारित एक एक अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जो कि 5 होते हैं। 2-2 अंकों वाले 2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं और 6 अंकों वाली सप्रसंग व्याख्या भी पूछी जाती है। तो यदि आपने इस कविता की सप्रसंग व्याख्या और प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ लिए, तो इस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने में भी आप सक्षम होंगे। तो इस कविता को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। और यदि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो बात करते हैं हम देवसेना का गीत की। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त का एक अंश है। यह स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। और स्कंदगुप्त कौन था? वह मालवा के राजा। देवसेना कौन थी और वह ये गीत क्यों गा रही है? तो देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी और वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु स्कंदगुप्त धन कुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था। इसीलिए जब देवसेना ने स्कंदगुप्त के सामने अपना प्रणय निवेदन किया तो उसने ठुकरा दिया, जिससे देवसेना निराश हुई। परंतु उसने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करने की सोची और अपने देश पर होने वाले हूणों के आक्रमण के समय उनसे लोहा लेने की ठानी, परंतु उसमें वह सफल नहीं हुई। इस कारण से दोनों जगह मार खाने की वजह से, यानी एक तो प्रेम में हार जाना और दूसरा अपने देश को भी आक्रमणकारियों से ना बचा पाना, इन दोनों वजह से वह निराश हो गई। और जीवन संध्या के समय जब स्कंदगुप्त उसके पास लौट कर आया और स्कंदगुप्त ने उसके सामने फिर से प्रणय निवेदन किया, तब उस समय देवसेना ने उसे ठुकरा दिया। तब वह अपने पूरे विगत जीवन पर दृष्टिपात करती है, अपनी पुरानी सारी बातों को सोचती है, तो वह एक तरह से पश्चाताप भी कर रही है और यह सोच रही है कि उसने तो पूरा जीवन भ्रम की स्थिति में ही बिता दिया। तो उसी सारी की सारी घटना को इस गीत के माध्यम से उभारा गया है और यहाँ उसकी हृदय की वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। तो हम देखते हैं इस कविता का सप्रसंग व्याख्या का अंश। आइए चलिए शुरू करें। सप्रसंग व्याख्या के लिए हम 4 बिंदुओं में बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु है संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा व्याख्या और चौथा विशेष। संदर्भ में बताया जाता है कवि का नाम क्या है और कविता का नाम क्या है, और प्रसंग में दी गई पंक्तियां कब व किसके द्वारा कही गई। व्याख्या हम उन पंक्तियों में छिपा हुआ भाव बताते हैं और विशेष में हम शिल्प सौंदर्य बताते हैं। और शिल्प सौंदर्य में क्या क्या आता है? गुण, रस, शब्द शक्ति, अलंकार, भाषा, शैली इत्यादि, ये सब बातें आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पद्यांश को देखते हैं। पहला पद्यांश है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई,
छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम संदर्भ की बात करें तो कविता है देवसेना का गीत और कवि है जयशंकर प्रसाद। फिर प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में हम कहेंगे कि देवसेना जो कि स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु स्कंदगुप्त ने उसे ठुकरा दिया था, और उसकी जीवन संध्या में जब स्कंदगुप्त स्वयं देवसेना के पास प्रणय निवेदन लेकर आया तो उसने उसे मना कर दिया, और तब वह अपने विगत जीवन पर दृष्टिपात करते हुए, अपने जीवन संघर्षों को याद करके, अपनी उसी वेदना को अनुभव करके यह गीत गाती है। व्याख्या में क्या आएगा? आह वेदना मिली विदाई, कि हे मेरी वेदना, हे मेरे कष्टों, हे मेरी पीड़ाओं, अब मैं तुमसे विदा लेती हूँ। यहाँ पर आह जो है उसकी पीड़ा को दिखाने के लिए है कि उसका सारा जीवन संघर्षमय रहा, परंतु अपनी जीवन संध्या में अब वह कहती है कि मैं अपनी उस वेदना से, उस पीड़ा से विदाई लेती हूँ। क्योंकि ये पीड़ा मुख्य रूप से किस लिए थी? क्योंकि उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था और वह उससे वैसा ही प्रतिदान चाहती थी, वैसा ही प्रेम चाहती थी, परंतु उससे वह नहीं मिल पाया। तो इसी कारण उसे अत्यंत वेदना का अनुभव हुआ। परंतु इसमें जब उसने स्वयं स्कंदगुप्त को मना कर दिया तो अब वह अपनी उस वेदना से भी विदाई लेना चाह रही है, छुटकारा पाना चाह रही है। तो कहती है, हे मेरी पीड़ा, अब मैं तुझसे विदाई लेती हूँ। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने भ्रम में पढ़कर, भ्रमवश यानी भ्रम में पढ़कर, जीवन संचित, जीवन भर की जोड़ी हुई सारी की सारी जो पूंजी है उसे मधुकरियों की, मधुकरियों होता है अनाज के दानों की भिक्षा, उसे लुटा दिया। मैंने भ्रम में पढ़कर अपने जीवन भर की जोड़ी हुई कोमल भावनाओं की पूंजी को ऐसे लुटा दिया जैसे कोई भिखारियों को अनाज के दानों की भीख लुटा देता है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी जीवन संध्या में हर पल श्रमकण, परिश्रम के कारण पसीने की बूंदें छल छलाती रहती थी जैसे कि आंसू गिरते हैं। आंसू से में कौन सा हुआ? उपमा अलंकार, आंसुओं के समान, प्रतिक्षण यानी हर पल। तो मेरी जीवन संध्या पर हर पल परिश्रम के कारण पसीने की बूंदें ऐसे गिरती थी जैसे कि आंसू गिरते हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। मेरी यात्रा, यहाँ यात्रा से अभिप्राय है जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा पर हमेशा ही नीरवता यानी खामोशी, अनंत असीम अंगड़ाई लेती थी। यानी मेरी पूरी जीवन यात्रा पर खामोशी या अकेलापन असीम रूप से फैला हुआ था। अर्थात वह यह कहना चाहती है कि उसने अपना पूरा जीवन अकेलेपन में ही बिता दिया। तो यहाँ ये जो इसके कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आप सामने से देख ही सकते हैं, और यदि आप इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या देखना चाहें वह भी आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इसे पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा बिंदु विशेष का, जिसमें पहला है देवसेना के जीवन का संघर्ष और उसकी मनोदशा का चित्रण है। दूसरा आंसू से, इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि जहाँ भी कहीं पर से, सम, सी, समान जैसे शब्द दिखाई दे जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है? उपमा अलंकार। छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि यहाँ छल और छल दो बार आया है ये, तो इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला है मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इसमें मानवीकरण अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन यात्रा का मानव के रूप में दर्शाया गया, जीवन यात्रा को मानवीकरण कर दिया गया। अगला है नीरवता अनंत। यहाँ पर अंत में देखिए दोनों में ही त दिखाई दे रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। और अगला अनंत अंगड़ाई, इसमें दोनों में ही शुरू में अ दिख रहा है तो अनुप्रास अलंकार होगा। अगला बिंदु है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है, यानी जहां पर तत्सम शब्द अधिक आ जाए वहां संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, और शब्द चयन सटीक है,
वियोग श्रृंगार व करुण रस का प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे बाकी के दोनों पद्यांशों में भी लगभग यही के यही बिंदु रहेंगे, केवल अलंकार वाले बिंदु बदल जाएंगे। तो चलिए अगला देख लेते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। यहाँ देवसेना का दुख, उसका संघर्ष, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा स्पष्ट हो रही है। वह कहती है कि जैसे कोई श्रमित, श्रमित मतलब परिश्रम करके थका हुआ, स्वप्न यानी सपने में, मधुमाया मधुर मधुर यादों में, मधुर सपनों में, गहन विपिन घने जंगल की, और तरु छाया पेड़ की छाया में, पथिक होता है यात्री, और उनिंदी होता है जो अलसाई हुई नींद में हो, यानी कच्ची नींद में हो। श्रुति, श्रुति मतलब सुनने की क्रिया, और विहाग की तान, विहाग एक तरह का राग है जो कि अर्धरात्रि में गाया जाता है, और तान यानी स्वर लहरी। तो हम इन चारों पदों का एक साथ अर्थ कैसे लेंगे। यहाँ देवसेना स्वयं को एक थके हुए यात्री के रूप में, पथिक के रूप में मानते हुए कहती है कि जैसे कोई थका हुआ यात्री एक घने जंगल के पेड़ की छाया में सोया हो और अपने सपनों की मधुरता में खोया हो, उस पथिक को यदि कोई कच्ची नींद में ही स्वर लहरी गाकर जगा दे, कोई अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गान सुना करके, राग सुना करके जगा दे, ठीक वैसी स्थिति यहाँ पर देवसेना की है, क्योंकि वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और उसके प्रेम की मधुर यादों में खोई हुई भी थी, जो कि उसके लिए एक मधुर स्वप्न के समान थे। परंतु जब उसने आकर के इसके आगे प्रणय निवेदन किया तो जैसे इसे नींद से जगा दिया। तो इसी कारण उसने अपनी तुलना किससे की, एक पथिक से की, जो कि अपने मधुर सपनों की याद में खोया हुआ था। आगे वो क्या कहती है, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। ये पंक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि सतृष्ण यानी तृष्णा से भरी हुई, और दीठ माने दृष्टि, संसार के लोगों की तृष्णा से भरी हुई दृष्टि मुझ पर सदैव लगी रहती थी। रही बचाए फिरती कब की, और वह उनसे अपने आप को बचाती फिरती थी। हर कोई देवसेना की सुंदरता की वजह से उस पर रीझ जाता था और उस पर तृष्णा भरी दृष्टि डालता था, परंतु देवसेना उनसे अपने आप को बचाती फिरती थी। वह कहती है कि मेरी आशा आह बावली, हे मेरी बावली आशा। या उसने आशा को बावली क्यों कहा, क्योंकि आशा के कारण इंसान बड़े बड़े सपने देखता है, उम्मीदें पालता है। उसने भी उम्मीद पाल रखी थी कि वह स्कंदगुप्त को पालेगी, वह अपने देश को हूणों से बचा लेगी, लेकिन वो सपने उसके पूरे नहीं हुए। उसकी आशा की वजह से वह ऐसे भ्रम में रही, तो इसलिए वह यहाँ पर आशा को बावली या पगली कहती है कि आह, यानी दुखमय बात है ये कि मेरी बावली आशा, मेरी पगली आशा, मैंने तेरे कारण सारी की सारी कमाई, अपनी कोमल भावनाओं की, अभिलाषाओं की कमाई को खो दिया। यानी इसी आशा के कारण ही वह इस भ्रम में पड़ी रही कि स्कंदगुप्त भी उसे वैसा ही प्रेम करेगा। तो इसलिए आशा को बावली कहते हुए उसने कहा कि मैंने तेरे कारण ही अपने जीवन की सारी कमाई, कौन सी कमाई, कोमल भावनाओं की कमाई को खो दिया, अभिलाषाओं की कमाई को खो दिया। आगे व्याख्या इसकी भी यहाँ पर दे रखी है। जब भी आपकी परीक्षा में कोई पद्यांश आता है, आपको वहाँ केवल एक पद्यांश लिखना होता है, तो इसीलिए वहाँ आप संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे। मैं यहाँ हर एक पद्यांश में दोबारा दोबारा नहीं लिख रही, लेकिन संदर्भ और प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या यहाँ आपके सामने है और विशेष पर हम नजर डालते हैं। पहला बिंदु, भाषा सरल सहज सुबोध है, माधुर्य गुण है, स्मृति बिंब है। स्मृति क्यों है, क्योंकि वह अपने विगत जीवन को याद कर रही है। याद करने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, स्मृति। बिंब यानी जब कोई दृश्य सा उभर आए या उसकी आंखों के सामने वो दृश्य उभर रहा है, तो इसलिए स्मृति बिंब है। देवसेना की भाव प्रबलता
व्यक्त हुई है, या फिर आप यूं कहें कि देव सेना की भावनाएं यहाँ पर मुखर हुई हैं। गहन विपिन में अनुप्रास अलंकार है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर दोनों जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है, न। यहाँ गहन में भी न और विपिन में भी पीछे न, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शब्द चयन सटीक है, वियोग श्रृंगार व करुण रस का प्रयोग हुआ है। तो वही के वही बिंदु हैं लगभग। आगे बढ़ते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। यहाँ पर देवसेना अपने जीवन रूपी रथ की बात कर रही है। तो यानी यहाँ रूपक अलंकार है। मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर चढ़ करके प्रलय भी अपने रास्ते पर चल रहा है, विनाश अपने रास्ते पर चल रहा है। यानी देवसेना का कहने का अभिप्राय है कि वह जिस मार्ग पर चल रही है वह मार्ग विनाश की ओर ही जाता है, यह मुझे पता है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। मैंने अपने कमजोर पैरों के दम पर, निज माने अपने दुर्बल कमजोर पद बल पैरों के दम पर उससे एक ऐसी होड़, ऐसी प्रतिस्पर्धा लगाई है जिसमें मेरी हार होना सुनिश्चित है। यानी वह जानती है कि वह इतनी सक्षम नहीं कि हूणों से, विदेशी आक्रमणकारियों से अपने देश को बचा ले, या फिर वह जबरदस्ती अपने प्रेम को प्राप्त कर ले। तो वह ये जानती है, फिर भी उसने ये कोशिश की, हार नहीं मानी और उसने ये कोशिश की। तो कहती है कि मैंने अपने कमजोर पैरों के दम पर ऐसी होड़ लगाई, ऐसी प्रतिस्पर्धा की जिसमें मेरी हार तो सुनिश्चित थी, परंतु अब वह इससे थक गई है और इसीलिए निराश हो गई है। उसकी हार और इसी निराशा के कारण वह समाज को जो उसने लिया है वो लौटाना चाह रही है। देखिए क्या कहती है, लौटा लो ये अपनी थाती। थाती मतलब धरोहर। हे संसार के लोगों, तुम अपनी ये धरोहर मुझसे वापस ले लो। मेरी करुणा हा हा खाती, मुझ पर जो तुम करुणा दिखाते हो वह मुझे ही खाने को पड़ती है। मैं इस करुणा के कारण अब रह नहीं पाऊंगी, यह मुझसे संभलती नहीं है। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। हे विश्व, विश्व माने संसार, हे संसार के लोगों, वास्तव में वह संसार के लोगों के माध्यम से अपने उस स्कंदगुप्त से ही कहना चाह रही है कि हे संसार के लोगों, तुम अपनी ये करुणा मुझसे वापस ले लो। मैं इसको अब नहीं संभाल सकती। इसी की वजह से मैंने अपने मन की लाज तक गंवा दी, क्योंकि नारी का सहज सुलभ गहना लज्जा माना जाता है। जब इसने स्वयं अपना प्रणय निवेदन किया था स्कंदगुप्त के आगे, एक नारी सुलभ लाज को साइड में रखते हुए, एक और रखते हुए किया था, तो वो कहती है कि मैंने इसी की वजह से अपने मन की लाज तक गंवा दी, इसलिए अब आप अपनी ये धरोहर मुझसे वापस ले लो, अब मैं इसे नहीं संभाल सकती। अब हम इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं, ये आप स्वयं पढ़ लेंगे व्याख्या। और विशेष के लगभग वही बिंदु हैं। भाषा सरल सहज सुबोध है, माधुर्य गुण है, स्मृति बिंब है, देवसेना की भाव प्रबलता प्रकट हुई है, हारी होड़ में अनुप्रास अलंकार, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शब्द चयन सटीक, वियोग श्रृंगार व करुण रस, और जीवन रथ में रूपक अलंकार। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो इसकी व्याख्या थी वह मुख्य रूप से उसकी वेदना को ही दर्शा रही है। तो चलिए अब इसी पाठ पर आधारित हम अभ्यास के प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव क्या है? इस पंक्ति में देवसेना अपने विगत जीवन पर विचार करती है और स्कंदगुप्त द्वारा उसका प्रणय निवेदन ठुकराए जाने के बाद उसने यौवन काल के अनमोल समय को ऐसे ही बिता दिया। वह अपनी जीवन की कोमल भावनाओं की पूंजी की रक्षा नहीं कर पाई। अंततः उसे भिक्षा मांग करके भी अपना गुजारा करना पड़ा और वह भ्रम की स्थिति में ही रही। तो इसीलिए उसने क्या कहा कि मैंने अपने जीवन भर की कोमल भावनाओं की पूंजी को भ्रम में पढ़ करके ऐसे लुटा दिया जैसे कोई भिखारियों को अनाज के दानों की भीख लुटा देता है।
अगला प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा क्योंकि यह आशा जीवन के यथार्थ को समझने ही नहीं देती। आशा व्यक्ति को काल्पनिक सुख में भरमाए रहती है। देवसेना को भी आशा थी कि वे एक न एक दिन स्कंदगुप्त को पाने में अवश्य सफल हो जाएगी, और इसी आशा में उसने जीवन का अनमोल समय, अमूल्य समय व्यतीत कर दिया, और उसकी ये इच्छा एक छलावा बनकर रह गई। इसीलिए वह आशा को बावली कहती है। अगला प्रश्न है, मैंने निज दुर्बल पदबल पर हाड़ी होड़ लगाई वाली जो पंक्तियां हैं, इसमें दुर्बल पदबल और हारी होड़, इसमें निहित व्यंजना को स्पष्ट कीजिए। व्यंजना का अर्थ होता है व्यंग्यार्थ, यानी जो हम पीछे छिपा हुआ अर्थ लेते हैं। 3 तरह की शब्द शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से अभिधार्थ निकलता है, व्यंजना व्यंग्यार्थ से, और लक्षणा लक्ष्यार्थ से जुड़ी हुई है। तो जब हम व्यंग्यार्थ लेते हैं उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहेंगे। तो यहाँ पर देवसेना ये कहना चाहती है कि वे जीवन भर संघर्ष करती रही, प्रलय के सामने कोई नहीं टिक पाता। फिर देवसेना तो एक कोमलांगी स्त्री है, वह अपनी दुर्बलताओं को अच्छी तरह से जानती है। वह विषम परिस्थितियों में संघर्ष अवश्य कर रही है, लेकिन वह यह भी जानती है कि इस संघर्ष में उसकी हार सुनिश्चित है। फिर भी वह डटकर कठिनाइयों का सामना कर रही है, क्योंकि उसने जीवन से ही होड़ लगा रखी है, प्रतिस्पर्धा कर रखी है, और वह अपनी हार को सुनिश्चित जानते हुए भी इसमें शामिल हुई है। अगला है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसकी हार या निराशा का कारण मुख्य रूप से यह है कि वह मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है, और हूणों के आक्रमण में उसका सारा परिवार नष्ट हो जाता है। वह अपने भाई का सपना साकार करने के लिए स्कंदगुप्त की शरण में आती है, जिससे वह प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या को चाहता है। वह विद्या से प्रेम करता है, और इसीलिए स्कंदगुप्त उसे ठुकरा देता है। लेकिन जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना से विवाह करना चाहता है। उसके पास प्रणय निवेदन लेकर आता है, तो देवसेना उसे मना कर देती है। वह यह देखती कि उसका पूरा जीवन संकट में गुजरा, उसने अपने पक्ष को कमजोर जानते हुए संघर्ष किया, परंतु हार गई। तो इस तरह से उसके निराशा के 2 कारण बने, एक तो स्कंदगुप्त से प्रेम में हार, दूसरा उसके राज्य की हूणों के हाथों हार, जिसमें वह कोशिश करके भी अपने राज्य को बचा नहीं पाई। तो पूरा जीवन संघर्ष में बीतने की वजह से वह निराश हो गई। तो बच्चों, आपने समझ ली ये कविता और इसके प्रश्न उत्तर। मुझे आशा है कि आप अब इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। आप आसानी से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन यदि फिर भी कोई बिंदु ऐसा रह गया जो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, या कोई आपके मन में दुविधा है, समस्या है, तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख करके पूछ सकते हैं। मैं उस प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी और आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगी। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कविता के साथ। तब तक के लिए इसे अच्छी तरह से दोहराते रहिए और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए। धन्यवाद।